नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय काव्य प्रयोजन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। काव्य प्रयोजन की एक बार परंपरा हम लोग देख लेते हैं कि काव्य परंपरा में सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है काव्य प्रयोजन, काव्य शास्त्र में कहाँ से आया। सबसे पहले भरत मुनि आते हैं हमारे। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दुखार्ता नाम, क्षमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विशन्ति जनाम कवि नाट्य मेद भविष्यति, धर्मे यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धिवर्धनम, लोकोपदेश नाम नाट्यमेद भविष्यति। अर्थात यहाँ पे भरत मुनि काव्य का प्रयोजन क्या क्या मानते हैं। धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोकोपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति। तो इस प्रकार से ये इनका काव्य प्रयोजन होता है, जहाँ पर वे श्लोक के अनुसार 8 प्रयोजन हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके 6 ही प्रयोजन बताए जाते हैं, जिसमें से जो अंतिम 2 हैं उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे नाट्य से संबंधित हैं। भरत का यह प्रयोजन नाट्य शास्त्र के संदर्भ में बताया गया है, जो श्रव्य काव्य पर भी लागू हो जाता है। मुख्यतः 6 प्रयोजनों में से धर्म, वृद्धि, आयु और बुद्धि का विकास तो पाठक को लक्षित होता है, यश कवि से तथा हित साधन और लोकोपदेश समाज से। दूसरी आचार्य आते हैं भामा। भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। उसमें उन्होंने जो है 7 प्रयोजन बताए हैं, जिनमें पुरुषार्थ चातुष्टय का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 यह हो गए। 3 और अलग से बताए हैं, कीर्ति, प्रीति, सकल ज्ञान। सकल ज्ञान का मतलब सकल कला में जो निपुण है, सभी कलाओं में जो निपुण है या ज्ञान है, उसको इन्होंने माना है। तो इनके श्लोक देख लेते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षु वैचक्षणे कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। भामा ने पहली बार चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य प्रयोजनों में स्थान दिया है, जिसे आगे चलकर सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भामा और भरत मुनि में क्या समानता है और क्या असमानता है। काव्य को विभिन्न कलाओं में निपुणता प्रदान करने वाला माध्यम माना है। कीर्ति और प्रीति जो कवि को प्राप्त होती है और प्रीति पाठक को प्राप्त होती है। भरत मुनि ने जहाँ धर्म, यश और बुद्धि वृद्धि ली है, वहीं पे भामा ने धर्म, यश की जगह कीर्ति, बुद्धि वृद्धि की जगह कला में निपुणता को माना है प्रयोजन। अगले आते हैं आचार्य हमारे दंडी। दंडी ने काव्य का प्रयोजन अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना दूसरा माना है। एक अन्य जगह दंडी ने अमर कीर्ति का प्रसार करना काव्य का प्रयोजन माना है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि दंडी का प्रयोजन लोक व्युत्पत्ति है। अगले आचार्य आते हैं वामन। इनका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2 ही माने हैं और कई बार इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वामन ने केवल कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन माना है। देखिए उनका श्लोक क्या कहता है। काव्यम सद दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुवात। भोज आते हैं अगले आचार्य। भोज कहते हैं कीर्ति और प्रीति, ये वामन और भोज दोनों ही आचार्यों ने कीर्ति और प्रीति को माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा वामन का पूछा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण भोज भी हो जाते हैं। रसावंत कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विदन्ति। अगले आचार्य आते हैं रुद्रट। रुद्रट चतुर्वर्ग के साथ
आह्लाद को भी मानते हैं काव्य का प्रयोजन। आनंदवर्धन आते हैं। आनंदवर्धन विनयमुखीकरण और दूसरा प्रीति को मानते हैं काव्य का प्रयोजन। कुंतक आचार्य कहते हैं, कुंतक ने काव्य प्रयोजनों का काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कुंतक ने मुख्य रूप से 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिनमें उनके श्लोक के अनुसार वे कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना का उपाय सुकुमार क्रम से कहा गया काव्यबंध अभिजात वर्ग को भी पूर्ण आह्लाद प्रदान करता है। वस्तुतः कोमल व्यवहार के पात्र अभिजात वर्ग के पाठकों को सतकाव्य के अध्ययन से ही उचित व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। काव्य मर्मज्ञों के काव्यामृत के उपभोग से जिस अद्भुत चमत्कार का अनुभव होता है, वह चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के आस्वाद से भी बढ़कर होता है। तो इस तरह से संपूर्ण में हम ये कह सकते हैं इस आनंदवर्धन के प्रयोजन के रूप में कुंतक में कि कुंतक के काव्य प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ क्या है, व्यवहार ज्ञान, लोकोत्तर आनंद। कुंतक का काव्य प्रयोजन मुख्यतः अभिजात वर्ग को लक्षित करके लिखा गया था, या यूँ कह सकते हैं कि जो अपने समय में प्रासंगिक रहा होगा। अगले आचार्य आते हैं मम्मट। मम्मट ने भारत से लेकर कुंतक तक के काव्य प्रयोजन को समेटते हुए कुल 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतर शतये श्रद्धेय पर निवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युज है। अर्थात यहाँ पे देखिए मम्मट बताते हैं कि यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल नाश, लोकोत्तर आनंद, प्रियतमा, कांता के समान मधुर उपदेश के लिए मम्मट ने इन काव्य प्रयोजनों में अमंगल नाश और कांता सम्मित ऐसा प्रयोजन है जो इनके पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने नहीं दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अगली वीडियो में। धन्यवाद।